इससे होता सदा चमत्कार है। श्री प्रणाम ने दिया ये उपहार है। भक्त अमर के सार का अद्भुत ये हार है। वर्तमान में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है। कई माताएं तो बच्चे के आने के पहले ही पढ़ाई के बारे में सोच लेती है। पिता कहता है डॉक्टर बनाना है, माँ कहती है इंजीनियर बनाना है, दादी माँ कहती है वकील बनाना है, दादाजी कहते हैं नहीं मुझे व्यापारी बनाना है। जब चारों लोग आपस में बैठते हैं, वहाँ पर बच्चा नहीं होता है, अभी तो बच्चा गर्भ में ही है। लेकिन आज आप जो पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई बच्चों के किस काम की है? आप विचार कीजिए। जब बच्चा पहली क्लास में जाता है तो वह पहली क्लास के चित्र को देखता है, पहली क्लास की पढ़ाई करता है। दूसरी क्लास पे जाता है तो पहली क्लास की पढ़ाई का सिलेबस खत्म हो जाता है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, जैसे जैसे आगे क्लास दर क्लास बदलता जाता है तो पहले की पढ़ाई का सिलेबस अपने आप उससे हटता चला जाता है और जैसे उसकी सर्विस लग जाती है और वह सिर्फ एक दायरे तक सीमित हो जाता है। यह पढ़ाई किस काम की है? सोचो। आप ऐसी पढ़ाई करते हो जो पढ़ाई किसी को पास करती है, जो किसी को फेल कर देती है, जो परिवार के लिए कष्टदायी होती है, जो दुनिया के लिए पैसा देने वाली हुआ करती है। ऐसी पढ़ाई जो करते हैं वह इस संसार में परेशानी के शिकार हो जाया करते हैं। एक ऐसी और पढ़ाई है जिसको पढ़ने के बाद कोई कभी फेल नहीं हो सकता है, कोई कभी रिटायर्ड नहीं हो सकता है, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद नहीं आ सकती है। पूरा परिवार उस पढ़ाई के साथ जुड़ जाता है, उसकी पढ़ाई की अनुमोदना करता है। आप कहोगे वो पढ़ाई कौन सी है? अरे आज जो पढ़ाई होती है, कोई हिंदी में पढ़ाई करता है, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई गणित पढ़ता है, कोई भौतिक विज्ञान पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई कलेक्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई व्यापारी बनने के लिए पढ़ाई करता है। लेकिन एक ऐसी पढ़ाई है जो हर धर्म के साथ जुड़ी हुई है। वो पढ़ाई कौन सी है? वो पढ़ाई संसार की पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई धर्म की पढ़ाई है। एक बार धर्म की पढ़ाई करो, आप कभी फेल नहीं हो पाओगे। कर्म फैल जाएंगे और आप भगवान के पास हो जाओगे। याद रखना, जब तुम्हारी माँ ने पैदा किया, एक ऐसी पढ़ाई कराई, आज तक वो पढ़ाई तुम्हारे साथ है। हिंदू माँ ने सबसे पहले आपको गीता पढ़ाई होगी, हिंदू माँ ने आपको ओम नमः शिवाय का पाठ कराया होगा, हिंदू माँ ने तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाया होगा और आज वो पढ़ाई जीवन भर काम आ रही है। जब आपसे पूछा जाता है आप कौन हो, आप डॉक्टर बाद में कहते हो, इंजीनियर बाद में कहते हो, सबसे पहले कहते हो मैं हिंदू हूँ। यदि तुम्हारी माँ ने कुरान शरीफ सिखाई है तो आप मरते दम तक अपने आप को क्या कहते हो? क्या कहते हो? विचार करो। मुस्लिम कहते हो। शादी कहाँ करते हो? मुस्लिम धर्म में ही, उसी धर्म से ही आप शादी करते हो, उसी पढ़ाई के साथ और पढ़ाई करने की इच्छा रखते हो। सिख संप्रदाय में जिस माँ ने जिस बच्चे को पैदा किया, वो माँ क्या सिखाती है? जपू का पाठ सिखाती है, एक ओंकार सतनाम सिखाती है, अमृत सिखाती है और कहती है बेटा तू आज से सिख धर्म का पालन करेगा। ऐसी मेरी सीख है। यह बच्चा जीवन भर सिख धर्म की पढ़ाई करता है। ईसाई धर्म में जो बच्चा पैदा होता है, माँ उसे बाइबल पढ़ाती है, बाइबल सिखाती है। जिंदगी भर वह बच्चा ईसाई बन के रहता है। यदि कोई माँ बच्चे के कान में नमोकार सुना देती है, नमोकार सिखा देती है, 24 तीर्थंकर के नाम याद करा देती है, 5 इस संसार में पाप के बारे में बता देती है, वह बच्चा जीवन भर
जैन बना रहता है और किसी धर्म में जाना पसंद नहीं करता है, ऐसी पढ़ाई करो जहां आप कभी फेल नहीं हो सको, हमेशा के लिए पास होते रहोगे। याद रखना, इस पढ़ाई का सिलेबस कभी नहीं बदलता है। यह सिलेबस आपके जीवन को बदल देता है, आपके जीवन में बदलाव लाके खड़ा कर देता है। इस पढ़ाई का नाम है धर्म की पढ़ाई करो। धर्म जीवन भर आपको पढ़ता रहेगा और यह धर्म जब आपको पढ़ता रहेगा, एक दिन आप धर्म के मार्ग पर बढ़ते 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 स्वयं धर्म के मार्ग तक पहुंच जाओगे। और जो मंजिल प्रभु ने पाई है उस मंजिल को भी आप प्राप्त कर सकते हो। आपको कैसी पढ़ाई करना है? फेल होने वाली या कर्मों को फैला के भगवान के पास जाने वाली, ये विचार आपको करना है। आपको मैंने सोचने पर मजबूर किया है। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, वकील, संसारी व्यापारी या धार्मिक बना करके उसे धर्म से जोड़ना चाहते हो? जो धर्म से जुड़ेगा, माता पिता वह धर्म कभी अलग नहीं करेगा। जीवन भर वह बच्चा धर्म से जुड़ करके माता पिता के जीवन को भी संस्कारी बना करके उनके जीवन का कल्याण कर सकता है। याद रखना, आज हम यहाँ पर अच्छे से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। ना जाने कितने जवान इस समय कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में 0 डिग्री ठंडी में वहाँ पर बैठे होंगे और आपके भारत देश के बारे में सोच रहे होंगे। आज धन्य है वो माँ, जो माँ अपने बच्चे से कहती, बेटा अगर तू साधु नहीं बन सकता है कोई बात नहीं, अगर तू सेवकरी नहीं बन सकती कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तू जवान है, तू जवान बन करके भारत देश की रक्षा करने वाला लाल बने। मैं भी आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने घरों में 3 बच्चे पैदा करना, 1 बच्चा पैदा करना, वह बच्चा हमारे देश के लिए देश भूषण के नाम से जाना जाना चाहिए, जो देश के बारे में सोचे। एक हमारे देश में एक ऐसा बच्चा पैदा होना चाहिए, शांति सागर जैसा लाल होना चाहिए, जो हमारे देश में धर्म भूषण के नाम से जाना जाना चाहिए, धर्म की प्रभावना करने वाला हो। और एक हमारे देश में एक ऐसा बेटा पैदा हो जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, माता पिता का कहना मानने वाला बेटा हो। तो हमारे घर में जब कभी कोई बेटा पैदा हो तो हमारे घर का बेटा श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए, जो माता पिता की आज्ञा का पालन कर सके। आज वो दिन आपके बीच में है। मैं चाहता हूँ आप कभी वोट डालने मत जाना, कोई काम का नहीं है, किसी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज तक किसी नेता ने सम्मेद शेखर के बारे में नहीं सोचा। आप देखिए आज शेखर जी बचा कैसे। मैंने मुंबई में चौराहे पर मैं बैठा, 1 घंटे तक मैं मुंबई के चौराहे पर बैठा और मैंने आजाद मैदान से आंदोलन किया कि जब तक शेखर जी हमारा नहीं होगा तब तक मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। 2 दिन के अंदर सत्ता डगमगाने लगी और नेता को कहना पड़ा, जब दिगंबर संत आह्वान करता है, ये आह्वान किसी नेता का आह्वान नहीं होता है, ये भारत माता का आह्वान हुआ करता है। याद रखना, जब मैंने गोवा में चातुर्मास किया, बहुत सारे पत्रकारों ने हमें घेर लिया। पत्रकारों ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, भैया मैं भी गोवा जा रहा हूँ। बोले, बाबा आप गोवा क्यों जा रहे हो? गोवा आपका नहीं है। गोवा में तो वो आते हैं जो एंजॉय करते हैं, वो शादी के बाद आते हैं, आपकी गोवा में कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, याद रखना, गोवा में सबसे ज़्यादा पहले जैन समाज हुआ करती थी। गोवा को पहले जैन समाज के नाम से जाना जाता था। बोले, बाबा आप गोवा क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, गोवा के पास सागर है, एक सागर दूसरे सागर से मिलने के लिए जा रहा है। उसने कहा, पत्रकारों ने, बाबा कम से कम एक लंगोटी तो पहन लो, एक कपड़े पहन के जाओ।
मैंने कहा पत्रकारों से मुझे इतना बताइए मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं। अगर मैं भगवा कपड़ा पहन करके जाऊंगा लोग मुझे हिंदू बाबा कहेंगे। यदि मैं हरे कपड़े पहन के जाऊंगा लोग मुझे मुस्लिम बाबा कहेंगे। यदि मैं सफ़ेद कपड़े पहन के जाऊंगा लोग मुझे सिख बाबा कहेंगे, ईसाई बाबा कहेंगे। आप चाहते हो एक संत हिंदू के नाम से विख्यात हो जाए, आप चाहते हो एक संत मुस्लिम के नाम से जाना जाए, आप चाहते हो एक संत सिख और ईसाई के नाम से जाना जाए। मैंने कहा पत्रकारों, भारत देश में एकमात्र संत हुआ करता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हुआ करता है, जो दिशाओं को अंबर बना के चला करता है, उसे दिगंबर संत कहा करते हैं। मैंने कहा पत्रकारों याद रखना, जब तक बच्चा नंगा रहता है माँ की गोद में रहता है, कपड़े पहनते ही माँ बच्चे को अपनी गोद से अलग कर देती है। मैंने कहा पत्रकारों याद रखना, जब तक बच्चा नंगा रहता है माँ की गोद में रहता है, और जब तक मैं नंगा रहता हूँ भारत माता की गोद में रहा करता हूँ। एकमात्र दिगंबर संत के ससंत हुआ करता है जो भारत माता का लाल हुआ करता है। बाकी के संत भारत देश को छोड़ के भाग सकते हैं, बाकी के नेता भारत देश को छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन दिगंबर संत एक ऐसा संत हुआ करता है जीता भारत माता के लिए है और समाधि इसी भारत माता की गोद में लिया करता है और अपनी आत्मा का कल्याण किया करता है। तो भारत का कोई सच्चा नेता है तो वह नेता जैन संत हुआ करते हैं, जन जन के बारे में सोचा करते हैं। जब तुम्हारे घर में आहार ग्रहण किया करते हैं उस समय एक ही भावना रखा करते हैं, हे भगवान जिसने आज मुझे आहार दान दिया है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं पड़ना चाहिए, उनके भंडार भरे रहें। जब छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, नमोस्तु करते हैं, आशीर्वाद लिया करते हैं, इन बच्चों के चेहरे पर मुझे माता पिता की छवि के साथ साथ जैन धर्म की छवि दिखाई करती है। मुझे ऐसा लगा करता है जब ये बच्चे इतने संस्कारी हुआ करते हैं, एक माँ के कहने पर बेटा इंजीनियर बनने को तैयार हो जाता है, एक माँ के कहने पर बच्चा डॉक्टर बनने को तैयार हो जाता है, एक माँ के कहने पर बच्चा वकील बनने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से एक दिगंबर संत इन बच्चों को आशीर्वाद देता रहेगा तो ये बच्चे जैन होने को तैयार हो जाएंगे, फिर और कहीं भटक नहीं पाएंगे। याद रखना उस समय माँ की आंखों में आंसू की धारा बहती होगी जब तुम्हारा बच्चा कहता होगा माँ मैंने दूसरे समाज की लड़की पसंद कर ली है। उस समय उस माँ पर क्या गुजरती होगी, ना रात को चैन से सोती होगी, ना वह ठीक ठाक से मंदिर जा पाती होगी। उस समय यही सोचा करती है भगवान मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो आज मेरा जैन कुल का बेटा दूसरे कुल में जाने की जिद कर रहा है। याद रखना दूसरे कुल की बेटियां जैन कुल में आने को तरसा करती हैं। याद रखना आज मराठा समाज की बहुत सारी बेटियां दूसरे समाज की बेटियां यही चाहती हैं कि मुझे दूसरे समाज में ना जाने कैसा बेटा मिले, दूसरे समाज में शराबी बेटा मिल सकता है, दूसरे समाज में मांसाहारी बेटा मिल सकता है। यदि मुझे सच्चा धार्मिक बेटा मिलेगा तो जैन संप्रदाय में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। याद रखना जब हमारी बेटियां चौराहे पे खड़ी होती हैं उन्हें लिफ्ट लेना होती है, जिस गाड़ी में जय जिनेंद्र लिखा होता है वह बहन उस गाड़ी को रोक करके लिफ्ट मांग लिया करती हैं। उस बेटी से पूछा जाता है आपने इस गाड़ी वाले से लिफ्ट क्यों मांगी, वो बेटी एक ही जवाब दिया करती है जिस गाड़ी पे जय जिनेंद्र लिखा है वह गाड़ी जिनेंद्र भगवान के द्वारा भेजी हुई गाड़ी हुआ करती है, उस गाड़ी में मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो सकता है। तो आज भगवान के राज्याभिषेक के दिन एक ही संकल्प होना चाहिए। सारे बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कभी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। जीवन में सबसे बड़ा सुख आज उन सेठकरी से पूछिए, आज जब बोलियों की बात चलती है आप 1000 रुपये बोला करते हो, 1500 रुपये बोला करते हो, 4 बार सोचा करते हो बोली लें या नहीं लें। जब तुम्हारा बच्चा कहता माँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उस समय वह माँ अपनी चूड़ी गिरवी रख के आ जाती है
लोन लेके आती है और कहती बेटा चिंता मत कर, ये पकड़ 10,000 रुपये, तो अच्छे से इंजीनियर बन के आना। उसके बाद फिर फोन आता होगा कि माँ मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। उस समय वह माँ 1 एकड़ ज़मीन गिरवी रख देती है, यही सोचा करती चलो कोई बात नहीं, बस मेरा बच्चा इंजीनियर बन के आएगा और वह पैसे से एक खेत जो गिरवी रखा हुआ है इस खेत को वापस लेके आएगा। उस समय जब तुम्हारा बेटा फोन लगाया करता होगा कि माँ मुझे 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, बस माँ 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, उस समय माँ पूरा खेत गिरवी रख देती होगी। यही विचार करती होगी, अपने पति से कहती होगी कोई बात नहीं, हम 2 समय भोजन नहीं करेंगे, 1 समय भोजन करके अपने जीवन को यापन करेंगे, बस मेरे बेटे की इच्छा है, वह इंजीनियर बनना चाहता है। उस समय माँ 1 समय भोजन करती होगी, आंखों में अश्रु की धारा बहाती होगी। जितने भी जैन साधु आते होंगे हर साधु से की बात कहती होगी, हे भगवान मुझे अपने लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, इस समय मुझे अपने बेटे के लिए आशीर्वाद चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब वह बेटा इंजीनियर बन जाता होगा उसके बाद जब माँ फोन लगाती होगी बेटा अब तो इंजीनियर बन चुका है, गांव कब आएगा, शिवपुरी कब आएगा, इस्लामपुर कब आएगा, किन्नी कब आएगा, उस समय तुम्हारा बेटा कहता होगा माँ यदि मैं किन्नी में आया तो मेरी शादी कैसे होगी। उस समय आपको कितना बुरा लगता होगा। इस्लामपुर आया तो माँ मेरी शादी कैसे होगी, शिवपुरी आया तो मेरी शादी कैसी होगी, बुद्रक आया तो मेरी शादी माँ कैसी होगी। उस समय बच्चे को शादी की चिंता हुआ करती है, उस शादी की चिंता में वह बच्चा आपके गांव को भूल जाया करता है। याद रखना, मैं उन माँओं से कहना चाहता हूँ कि जीवन में बच्चों को पैसा देना, मन का सब कुछ देना, एक ही बात बच्चों से कहना बेटा तो भले ही पूना में रहना, भले ही तो मुंबई में रहना, मेरे पास जितना पैसा वो पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी तरफ से बेटा इतना काम करना, रोज भगवान के दर्शन करना, इन हाथों में भगवान के लिए कलश उठा के अभिषेक कर लेना, एक बार नमोकार मंत्र का पाठ करना और हर दिन बेटा भक्तामर का पाठ करते चले जाना। यही जीवन का सबसे बड़ा कर्ज हुआ करता है। बेटा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये माँ आज यहाँ पर बैठी है, इन्हें क्या सुख मिला है? न बचपन में सुख मिला, न जवानी में सुख मिला, आज इनका बुढ़ापा यहाँ पर आया है। खेत में काम करते करते आज उन्होंने 60-70 साल व्यतीत कर दिए। ना जाने कितनी बार इन्होंने प्रतिष्ठा देखी होगी, हजारों सैकड़ों प्रतिष्ठाओं में ये शामिल हुई होंगी, विधानों में शामिल हुई होंगी, हर तरफ से विधान किए होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वशी पारसनाथ भगवान, वशी पारसनाथ भगवान एक ऐसे खड्गासन भगवान हैं, जिस प्रकार से लोग औरंगाबाद वाले, कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के पास जाते हैं, वहाँ जाते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाया करती हैं। वो चिंतामणि पारसनाथ हुआ करते हैं और आपके यहाँ पर वशी पारसनाथ हुआ करते हैं, जो वशी पारसनाथ के दरबार में जाते हैं हर चीज़ें अपने आप उनके वश में हो जाया करती हैं, उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। मैं भी यहाँ पर आया हूँ सिर्फ वशी पारसनाथ के लिए। यहाँ से मैं बैक टू मुपूना जाने वाला हूँ, सिर्फ आपके लिए आया हूँ। जो मेरे पास है भक्तामर की साधना की पूर्णता, इतने समय से मैं साधना कर रहा हूँ, इस साधना की पूर्णता मुझे वशी पारसनाथ भगवान के प्रभाव से ही मिलने वाली है। इतना बड़ा चमत्कार इस वशी पारसनाथ का है। मैं अपने आप यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ कि कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, यही भावना रखे। सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा,